नमस्कार, मैं हूँ नीलकांत सिंह। कक्षा 9 में हम पढ़ेंगे काव्य खंड। उस काव्य खंड में प्रथम अध्याय कबीरदास जी की है, जिसमें साखी और शबद हमें पढ़ना है। इससे पूर्व कुछ तथ्य हम कबीरदास जी के बारे में जान लें। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु दोनों ही भ्रमित है। तात्पर्य कि कबीरदास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, यह एक भ्रम है। परंतु साहित्यकार और इतिहासकार के अनुसार यह माना जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ सन 1398 या 1399 के आसपास, और इनकी मृत्यु मगहर के पास सन 1518 ईस्वी के आसपास हुई। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं किया। वह अक्षर के दृष्टिकोण से निरक्षर थे, परंतु उनके पास जितना भी ज्ञान था वह जीवन के अनुभव के द्वारा। कबीरदास अनुभव के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया, उन अनुभवों में सत्संग, पर्यटन और अनुभव के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया। संत कबीर को भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा के कवि की उपाधि दी गई। इनका विशेष रूप से तथ्य इनकी मौखिक रचना बीजक में मिलती है। बीजक जिसके 3 भाग साखी, शबद और रामायणी है, और कबीर की कुछ बातें गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती है। कहा जाता है कि कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। ये राम और रहीम को एक ही मानते थे। ये काशी और काबा को एक ही समझते थे। कबीर ईश्वर के प्रति भक्ति अवश्य रखते थे, परंतु किसी भी प्रकार के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड इत्यादि के विरोधी थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक तथा सामाजिक भेदभाव से मुक्त मानव की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, सत्संग, गुरु भक्ति तथा संत महिमाओं के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई है। इनकी भाषा बहुत ही सरल है और इनकी रचनाओं में काव्यात्मक शक्ति है, जिसे गाया जा सकता है, गाया जाता है। जनभाषा के हिसाब से
इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन भी दिखाई पड़ता है। इनके मौखिक रचना साखी के ही कुछ अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक में दर्शाया गया है, जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कबीरदास जी का प्रथम दोहा जो है उसमें जीव की समाधि किस अवस्था से किस अवस्था तक पहुंचती है, उसे आनंद किस प्रकार का मिलता है, किस प्रकार का सुख मिलता है, वह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, इन बातों को दर्शाया गया है। वैसे एक दृष्टिकोण हम देते हैं साखी पर, तो यह हम कह सकते हैं कि यह कबीर दास के साखियों में उद्धृत विभिन्न अंगों से लिया गया है। पहले दोहे में सहस्त्रार्थ चक्र तक जीव कैसे पहुंचता है, आनंद कैसे प्राप्त करता है, यह बतलाया गया है। दूसरी पंक्ति में प्रेम को दर्शाया गया है, भक्ति रूपी प्रेम। तीसरी पंक्ति में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, अज्ञानता से कैसे मुक्ति मिलती है, और जीव को किस प्रकार का प्रेरणा जीवन में मिलता है। चौथे पंक्ति में यह दिखाया गया है कि जीव निष्पक्ष भाव से कैसे जीवन यापन करता है, बाह्य आडंबरों को, पाखंड को, भेदभाव को कैसे खंडित करता है। छठे पंक्ति में मधिको अंग से ली गई यह दोहा सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने वाले जीवों पर दर्शाया गया है। सातवीं पंक्ति में कुसंगति के बारे में, संगत के बारे में, जीव गुणों के बारे में बतलाया गया है। तो अब ध्यान हम देंगे पहले पंक्ति पर कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उरे अनंत न जाहे। मान सरोवर का मतलब क्या होता है? मन रूपी सरोवर। मन रूपी सरोवर अर्थात अमृत कुंड। सुभर यानी लबालब भरा हुआ, जल यानी अमृत, हंसा अर्थात जीव। हंसा का दूसरा अर्थ हंस होता है, यानी हंसा जीव। केली खेलना, कराही करना, खेल करना। मुक्ता फल यानी मोती, और मुक्ता स्वच्छंद स्वतंत्र मुक्त, चुगय चुगना। अब उड़ी यानी अब उड़कर, अनंत यानी अन्यत्र कहीं भी, न जाही नहीं जाना। अब मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनंत न जाही। क्या कहते हैं कि जल रूपी अमृत से लबालब भरा हुआ सरोवर, उसमें हंस क्रीड़ा करता है, और मुक्ता फल मुक्ता चुगए स्वतंत्र होकर मोती खाता है।
मोती को चुगता है, अब उड़ी अनंत न जाहे, तत्पश्चात वह किसी अन्यत्र स्थान जाना नहीं चाहता। तात्पर्य कि जब मनुष्य अपने जीवन से उठकर शून्य शिखर में जाकर अमृत कुंड में डुबकी लगाता है और उस अमृत रूपी झील में जब वह खेलता है, आनंद प्राप्त करता है, तब वह किसी और वस्तु की इच्छा नहीं रखता। दूसरा दोहा है, उसमें उसकी पंक्ति कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तात्पर्य सबसे पहले ये हम जानेंगे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी मानव प्रेमी ढूंढने को इधर उधर भटकता है, पर उसे कोई प्रेमी प्रेम करने को नहीं मिलता। यदि उस प्रेमी को प्रेम करने वाला मिल जाए तो इस संसार में फैला हुआ नफरत प्रेम में बदल जाएगा। तात्पर्य कवि यही कहते हैं कि जब जीव ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता, एक तो ईश्वर भक्ति में जाता है, ईश्वर मिलते नहीं, और जब ईश्वर मिल जाते हैं तब वह अपनी आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य जीव का जीवन छोड़ करके वह ईश्वर भक्ति में लीन होकर के जीवन स्तर से ऊपर उठ जाता है। तीसरा है, हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। हस्ती यानी अस्तित्व, कहते हैं ना कि हस्ती अस्तित्व यानी वर्चस्व, और सहज यानी आसानी से। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब ज्ञान का अस्तित्व आता है, सहज दुलीचा डारी, आसानी से ज्ञान रूपी चादर बिछ जाता है। स्वान रूप संसार है, यह संसार जो है कुत्ते की भांति है, भूखन दे झक मारे, बिना काम का, बिना किसी उद्देश्य का भौंकते रहता है। तीसरा है, चौथा, पका पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए हरि भजई सोई संत सुजान। कबीरदास कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के फेर में जो पड़ता है वह अपना लक्ष्य भूल जाता है, और जो जीव निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, असल में वही संत है, वही सज्जन है, वही मनुष्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकटी न जाए। कवि कहते हैं कि हिंदू लोग ईश्वर को राम कहते हैं, मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और जो सही में संत होता है, जो सही में पुजारी होता है, जो सही में उपासक होता है, वह इस राम और रहीम के नाम से स्वयं को बचा लेता है, तो असल में वही जीवन यापन करता है, असल में वही उपासक होता है। यानी अब दो नाम के भेद पर हम राम कहते हैं और लोग खुदा कहते हैं, तो भेदभाव हुआ, झगड़ा प्रारंभ हुआ। हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है, इसीलिए हम ईश्वर को एक ही नाम से जानते हैं और वह है भक्ति। नेक्स्ट है अगला कि कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास कहते हैं कि काशी जाओ, काबा जाओ, अरे दोनों तो तीर्थ स्थान ही है।
अर्थात मेरे लिए दोनों एक समान है। अब राम कहो या रहीम कहो, दोनों तो एक ही ईश्वर ही है। जिस प्रकार मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जी। अब आप आटे की रोटी बनाओ, मैदे की रोटी बनाओ, उसका काम तो भोजन में ही होगा। तात्पर्य कि आप तीर्थ स्थल जाओ, चाहे काबा जाओ या काशी जाओ, जाओगे तो तीर्थ स्थल ईश्वर को ही याद करने। और आप राम के नाम से पुकारो या रहीम के नाम से पुकारो, आप तो ईश्वर को ही पुकारोगे। इसीलिए यह कहा गया है कि ईश्वर भक्ति में एक ही नाम है और वह है भक्ति। अगली पंक्ति है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, असुवरन कलश सुरा भया साधु निंदा सो। मतलब ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे खानदान में जन्म लेने का क्या तात्पर्य है यदि कर्म ऊंचा न हो। यह ठीक उसी प्रकार निंदनीय है जिस प्रकार आप मदिरा किसी स्वर्ण कलश में भी रखकर यदि संत के आगे रखोगे तो वह संत के द्वारा त्याज्य ही होगा, क्योंकि उसमें मदिरा ही है। उदाहरण में रैदास बहुत बड़े संत हुए, कुल था चमार का, लेकिन उनका कर्म क्या था? ब्रह्मणत्व का, इसलिए वह पूज्य हो गए। और किसी ब्राह्मण कुल में, किसी प्रतिष्ठित कुल में यदि चोर जन्म ले तो कुल का नाम नहीं आता, अपितु उसके कर्म का नाम आता है। इसीलिए कहा गया है कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं यदि कर्म ऊंचा ना हो, वह निंदनीय ही होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी साधु के आगे आप मदिरा सोने के कलश में रख दो, वह त्याज्य ही रहेगा। तो यह हमारा साखी था। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द, जो हम अगले कार्यक्रम में उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभाशीष।